ਅੱਜ संग्रांद है बेटे। संग्रांद अस्सू का महीना पंजाबी में बोला जाता है असन। लेकिन संग्रांद से पहले एक छोटी सी बात भ्रम की करेंगे। एक भ्रमित मन और एक ज्ञानी मन। भ्रमित मन में हमेशा एक भ्रम का दायरा बना रहता है और वो भ्रमित मन अपने अहंकार के कद को इतना ऊंचा कर जाता है कि उसके भ्रमित मन में हमेशा एक ही धुन लगी रहती है, मैं। जैसे घर की बात करें, घर से शुरू करें। भ्रमित मन में ये अहंकार आ जाता है कि मैं ही कर रहा हूं, मेरी वजह से ही हो रहा है, अगर मैं चला गया तो कुछ नहीं होना। ये भ्रमित मन हमेशा समाज में भी मिलते हैं, आपको आपके आसपास भी मिलते हैं, अध्यात्मक भी मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे साधु संतों को भी ये भ्रमित हो जाता है, मन को भ्रमण हो जाता है कि नहीं, ये भला तो मैं ही कर रहा हूं, अगर मैं ये लंगर ना लगाऊं तो लोग क्या खाएंगे, अगर मैं ये अच्छा काम ना करूं तो कौन करेगा। ये एक मन का बहुत बड़ा अहंकार है और भ्रमित मन इसको बोला जाता है, जो अपनी दिशा से भटक गया है, जो ज्ञान से ना समझ हो गया है, क्योंकि वो अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा है। इसलिए उसको वो भ्रमित अंधकार ही उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये मैं है। पर उस भ्रमित मन को एक छोटा सा सवाल यही अपने मन को करना, जिसके मन में भी ये भ्रमण है, जिसके मन में भी ये भ्रम है, अहंकार है कि मैं हूं तो हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूं तो हो रहा है। उस भ्रम भरे मन को सिर्फ अपने आप को मृत्यु तक लेके जाना कि अपने आप को तू आज मार के देख, क्या जिस कार्य का, जिस कर्म का तू भ्रम कर रहा था, वो कर्म कार्य रुकेगा कभी। अगर तू घर का मुखिया भी है, अगर तुझे जीवन में कुछ हो जाए तो ये मन से भ्रम तोड़ दे कि तेरी वजह से पीछे का परिवार जो है वो खत्म हो जाएगा। यह है भ्रम। मैं बच्चों को पालता हूँ, मेरी वजह से बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी वजह से घर चल रहा है, मेरी वजह से ये अच्छे काम हो रहे हैं, मेरी वजह से पंचायत चल रही है, मैं ही प्रधान हूँ गांव का। ये भ्रम बड़े मन। इस भ्रम अंधकार को तोड़कर ज्ञान की रोशनी में हमें देखना होगा कि इस संसार को चलाने वाला एक ही रोशनी है, एक ही मालिक है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। हम आप साधु संत जितने भी संसार में अच्छे बुरे, ये सब उसके हाथों की कठपुतली है बस। इसलिए हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी मन में भ्रम ये पड़ जाए, मैं का भ्रम, सबसे बड़ा कहते गुनाह ही मैं है। जब मैं का भ्रम आना शुरू हो जाए मन में, तो समझ लेना अब मुझे संभलने की बहुत जरूरत है, अब मुझे सिमरन की, साधना की, सत्संग की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये जो भ्रम भरा मन है, ये अब बीमारी की पकड़ में आ चुका है। अब ये निरोग नहीं है, अब ये रोग के चक्र में फंस चुका है। अब इसको इलाज की जरूरत है। इसलिए अपने भ्रम को हमेशा तोड़ कर रखना। नहीं मालिक, ये करने करवाने वाला तू है, मैं तो एक जरिया हूं। अच्छा भी कर रहे हो तो भी शुक्र। कहते हैं चिंता करो बुरे की। बुरा हो रहा है हमसे तो चिंता करें, कुछ गलत हो रहा है हमसे तो चिंता करें। अगर अच्छा हो रहा है तो भी भ्रम ना करें। अगर हमसे कुछ अच्छा हो रहा है, आप सिमरन कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आप किसी का भला कर रहे हो, तो मन में कभी भी भ्रम नहीं आने देना। एक ही बात रखना कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें या मुझे इस काम के लिए चुना है। ये मेरे कोई अच्छे कर्म थे, मेरी कोई अच्छाई तेरे को भा गई है मेरे मालिक, जिसकी वजह से तेरी रहमत से, तेरी कृपा दृष्टि से ये मैं अच्छा कर रहा हूं। इसलिए हमेशा अपने मन को भ्रम से दूर रखना।
ये था आज का बेटे संदेश। आज अब आगे बात करते हैं संक्रांत की। संक्रांत का महीना बेटे असन है। गुरबानी के मुताबिक ही चलते पिछली बार भी किया था विचार, इसमें आता असन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। गुरु साहब कहते हैं मेरे मन में ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम उमड़ रहा है। पहली तो बात हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या मेरे मन में ये अवस्था बन गई है? क्या मेरे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम आ गया है? प्रेम की भाषा समझने की जरूरत है। प्रेम कहते किसको है? प्रेम तब जब मेरे मन में कोई भय नहीं है, किसी के खोने का, किसी नुकसान का। और सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। मृत्यु का अब भय नहीं है। मेरे अंदर कोई वैर विरोधता नहीं है, मेरे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है, मेरे अंदर कोई क्रोध नहीं है, मेरे अंदर कामुक सोच नहीं है, मेरे अंदर अहंकार का अंधकार नहीं है। प्रेम पैदा होता है निर्मल मन में। जब तक वासना जीवित है, जब तक इच्छा जीवित है, जब तक वही ब्रह्म जीवित है, जब तक मैं जीवित है, अभी तक प्रेम पैदा नहीं होना। प्यार, मोह, ये प्रेम की पीछे की परिभाषा है। हम इच्छाओं से ईश्वर से जुड़ते हैं, हम शारीरिक खुशियों से ईश्वर से जुड़ते हैं, सतगुरु से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं। ये प्रेम की परिभाषा नहीं। प्रेम निष्काम, प्रेम निस्वार्थ, जिसमें अब स्वार्थ ही कोई नहीं रहा मेरा, जिसमें अब कोई काम वासना ही नहीं रही मेरे अंदर। निष्काम हो गया है मेरा मन, निस्वार्थ हो गया है मेरा मन। अब स्वार्थ भी कोई नहीं बचा मेरे अंदर। उस प्रेम की बात कर रहे हैं। वो प्रेम एक ही चीज मांगता है, जिसके प्रति प्रेम है सिर्फ ये उसी को ही मांगता है। इसकी एक छोटी सी भाषा दूं। संसारिक तौर पर किसी को किसी से प्रेम हो जाए, जैसे एक लड़के लड़की का आम प्रेम प्रचलित कर देते हम। प्रेम तो माँ और पुत्र में भी होता है, बाप और पुत्र में भी होता है, भाई बहन में भी होता है प्रेम। लेकिन हम परिवार के तौर पर एक लड़के लड़की का कहते हैं मशहूर किया प्रेम होता है जी। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए, किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाए, उनका प्रेम इतना गहरा हो गया कि वो अब एक दूसरे के बिना किसी और का सोचते ही नहीं है। उनको आप जितना मर्जी लालच दो, जितनी मर्जी और सुविधाएं दो, चाहे और कुछ भी उनको तस्वीरें दिखाओ कि तेरी शादी इससे कर देते हैं, तेरा ब्याह इससे कर देते हैं, वो हर बात को ना ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम आ गया है। अब वो उस प्रेम के बाहर दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। यही क्या मेरे मन में मेरे सतगुरु के प्रति, मेरे मालिक के प्रति प्रेम पैदा हो गया। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब मेरा प्रेम निर्मल हो गया है, इच्छा रहित, काम रहित, स्वार्थ रहित। उस प्रेम की बात कर रहे हैं। असन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हरि जाए। कहते हैं अब वो मेरा प्रेम, जिस प्रेम ने ईश्वर की लत लगा ली है, जिस प्रेम ने ईश्वर की भक्ति जगा ली है, जिस प्रेम ने ईश्वर की राह को चुन लिया है, अब वो प्रेम ही वैराग कर रहा है। अब वो प्रेम ही इतनी तड़फ मेरे अंदर पैदा कर रहा है। अब वो प्रेम के बोल ही बोले जा रहे हैं कि मैं अपने मालिक से कैसे मिलूं। वो मेरा प्रेम इतना उबाल रहा मेरे अंदर, इतना वैराग भर रहा है इतना मेरे अंदर। असन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हरि जाए। मैं किस तरह मिलूं मेरे मालिक से? जो मेरी दूरी बनी हुई है, इसको मैं किस तरह खत्म करूं? ये और कोई नहीं बोल सकता बेटे। ये ध्यान रखना, ये प्रेम की भाषा है। ये प्रेम, जब आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा, आप कुछ और कभी मांगोगे ही नहीं। चाहे धन, चाहे दुनिया का, संसार का राज, सुंदरता, संपत्ति, धन, मकान, जमीन, जायदाद, कुछ भी नहीं मांगा जाएगा उस प्रेम में। उस प्रेम में एक ही भूख रह जाएगी, एक ही तड़फ रह जाएगी
एक ही इच्छा, एक ही वैराग, एक ही दर्द रह जाएगा, किस तरह मैं अपने मालिक से मिलूं। असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जायत, मन तन प्यास दर्शन कनी कोई आन मिलावे माई। अब उस प्रेम की वजह से मेरे मन और मेरे तन में असीम प्यास भड़क रही है, असीम प्यास मुझे तंग कर रही है। वो प्यास मुझे तंग कर रही है जिसका अंत बिना दर्शन के, बिना मुलाकात के नहीं होना। जिस तरह एक प्यासी को, कैसे प्यासे मुसाफिर को प्यास लगी हो ना, तो उसको जब तक पानी की घूंट तक ना मिले उसकी प्यास बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पानी की बातें करने से उसकी प्यास नहीं खत्म होगी, उल्टा और बढ़ेगी। इसी तरह वो कह रहे अब ये प्यास, ये दर्शन की प्यास, ये मेरे मालिक की प्यास दिन रात बढ़ रही है, ये मुझे तंग कर रही है, ये मेरा वैराग्य बनी जा रही है, मेरी तड़फ बनी जा रही है। मन तन प्यास दर्शन कनी, मेरे मन में भी अब और कोई प्यास ही नहीं बची, ना धन की, ना परिवार की, ना संपत्ति की, ना सुख की, ना दुख की, ना मृत्यु की, ना जीवन की। और कोई भय नहीं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई प्यास नहीं, और कोई भूख नहीं बची। मेरे मन और तन दोनों में एक ही बची है। अक्सर क्या होता है, तन की प्यास कुछ और होती है, मन की प्यास कुछ और होती है। तन की प्यास तो पानी है, मन की प्यास वासना बन जाती है, दौलत बन जाती है, धन बन जाती है। लेकिन वो कहते हैं मेरे मन और मेरे तन की प्यास एक हो गई। अब ये प्यासे दो नहीं रही, जहां अनेक नहीं रही, अब ये प्यास ही मेरी एक बन गई है। और दोनों की प्यास इतनी बढ़ गई है, एक प्यास बनकर, मन तन प्यास दर्शन कनी, बहुत असीम प्यास बनी है। कहते कोई आन मिलावे मेरी माँ। वो मेरा मन इतना बैराग कर रहा है, इतनी तड़फ में जा रहा है, वो बोल रहा है कोई इस प्यास का इलाज ढूंढ दे, कोई इस प्यास का हल ढूंढ दे, कोई इस प्यास का पानी ढूंढता। और इस प्यास का पानी क्या था, मेरा मालिक, मेरे उस साहिब के दर्शन। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए। फिर वो कहते कौन ऐसा है जो इस प्यास को बुझाएगा। दुनिया में ऐसा कौन सा कुआं है, जहाँ ऐसा कौन सा संगी साथी है, जहाँ ऐसी कौन सी नदी है, जहाँ ऐसी कौन सी धारा है, जहाँ ऐसी कौन सी जल की बूंद है जो इस प्यास को बुझा दे। वो कहते वो एक ही है, वो है पूर्ण संत, जो खुद ईश्वर की प्यास में तड़प कर उस प्यास को पानी तक ले गए हैं, जो ईश्वर की ही भूख में बैठे हुए हैं, जो ईश्वर की ही प्यास में बैठे हैं, जिनके अंदर खुद अभी वासनाओं का, कहते अभी भूख प्यास बाकी। ऐसे संत की बात नहीं कर रहे। कहते संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए। कहते मेरे प्रेम की प्यास ये पैदा भी कहाँ से हुई थी। संसार में घूम रहा था, मेरे अंदर अभी ईश्वर की प्रेम की प्यास ही नहीं पैदा हुई थी। मैं तीर्थों पे जाता था, धार्मिक स्थलों में जाता था, देवी देवताओं का पूजन करता था, मेरे अंदर ईश्वर की प्यास ही नहीं पैदा हो रही थी। मेरे अंदर सामाजिक प्यासें थी, संसारिक प्यासें थी। वहाँ से धन मिल जाए, वहाँ से खुशियाँ मिल जाए, वहाँ से औलाद मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। कहते जब मैं अच्छे कामिल गुरु की शरण में गया, और अच्छे कामिल सतगुरु की कहते निशानी भी क्या होता है, बाकी सब प्यासें खत्म करके उन प्यासों से आपकी दूरी बना दे और एक ही प्यास पैदा कर दे, वो है ईश्वर की। और वही कहते हैं संत सहाई प्रेम के। कहते हैं इस प्रेम के पैदा होने की वजह क्या है, इस प्रेम वाली प्यास की कहते पैदा होने की वजह, कारण क्या था। वो थे मेरे सतगुरु, वो थे संत, जिनकी संगति में बैठकर, जिनके सत्संग को सुनकर, जिनकी वाणी को सुनकर समझकर मेरे अंदर एक मालिक, एक ईश्वर की प्यास पैदा हुई। अब ये प्यास इतनी बड़ी है, इतनी बढ़ गई है, तंग कर रही है, वैराग बन गया। अब इसको कौन बुझाएगा। कहते वही संत सहाय होंगे,
वही मददगार बनेंगे, वही मेरी मदद करेंगे, और वहीं से ही इस प्यास को बुझाने वाला कुआं मुझे मिलेगा। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए। कहते मैं उनके पांव में जाकर बैराग करता हूं, तड़फ करता हूं, अपनी पीड़ा रखता हूं। अब इच्छाओं की पीड़ा नहीं रखता मैं, अब तन की पीड़ा नहीं रखता मैं, अब धन दौलत की पीड़ा नहीं रखता मैं। अब उनके सन्मुख जाके वहां जाके ये मैं अरदास नहीं करता। अब ये दुआ नहीं करता कि गुरुजी मुझे ये मिले, गुरुजी मुझे वो मिले। मेरे अंदर एक ही प्यास बची है और वो ही मेरी प्यास मुझे तंग कर रही है। वो कौन सी? प्रेम की, मेरे मालिक की। कहते वो कहाँ से लगी? मिल लगी संत की संगति से, गुरु की संगति से। और पूर्ण भी कहाँ से होनी? कहते वहीं से, जहाँ से ये लगी थी वहीं से संपूर्ण होनी, वहीं से पूर्ण होनी। कहते मैं उनके चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सेवा करता हूँ, और एक ही इच्छा नहीं, कहते एक ही दुआ करता हूँ, ऐ संत गुनी, ऐ मेरे सतगुरु, मेरी इस प्यास का इलाज बताओ। ये जो प्यास मेरे अंदर प्रेम की लगी हुई है, एक मालिक की लगी हुई है, एक ईश्वर की लगी हुई है, इसका उपाय दो। वो जल का एक बूंद ही मुझे दे दो, जल की धारा दो, जल का समुद्र दो, जिसको पीने से मेरी आत्मा में निर्मलता आ जाए। और ये जो मेरी जन्मों जन्मों की प्यास है, जिसकी वजह से मैं भटक रहा था, जिसकी वजह से मैं तड़फ रहा था, जिसकी वजह से मेरी जीवन यात्रा नहीं खत्म हो रही थी, मुझे बार बार मृत्यु लोक में आना पड़ रहा था, पर मैं बूझ नहीं पा रहा था कि मेरा बार बार मृत्यु लोक में क्यों आ रहा हूं, किस बात की मुझे तड़फ है। अब ये संत की शरण में जाके मुझे तड़फ मिल गया कि ये तो असलियत में तड़फ तो मेरे अंदर ये थी। मैं तो बेवजह धन दौलत के पीछे भाग रहा था, जो मेरी तड़फ ही नहीं थी। क्योंकि अगर वो तड़फ होती तो धन मिलने के बाद वो तड़फ खत्म हो जानी चाहिए। अगर जमीन जायदाद तड़फ होती तो जमीन जायदाद मिलने के बाद तड़फ खत्म हो जानी चाहिए, पर वो फिर लगी रही। धन मिल गया, तड़फ फिर नहीं कम हुई, धन दौलत मिल गई, तड़फ फिर नहीं कम हुई, जमीन जायदाद मिल गई, तड़फ फिर नहीं कम हुई। सब कुछ मिलता गया पर तड़फ बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि मुझे असलियत में अपनी तड़फ का पता ही नहीं था कि मेरे अंदर तड़फ किस बात की है, मेरे अंदर कमी किस बात की है, किस कमी को मैं खोज रहा हूं। मेरे अंदर कमी थी प्रेम की, मेरे अंदर तड़फ थी सत्या की, मेरे अंदर तड़फ थी मेरे मालिक, मेरे ईश्वर की। अब वो मैं अच्छे गुणी सतगुरु की शरण में चला गया। अब वो तड़फ मेरे अंदर, मुझे तड़फ का एहसास हो गया है। अब उस तड़फ का मुझे अंदाजा हो गया है। अब मैं उस तड़फ को खत्म करना चाहता हूं, उस प्रेम की प्यास को मैं बुझाना चाहता हूं। इसलिए कहते हैं अब मैं अपना जीवन, अपना समय, जितना भी मेरे पास जीवन समय बचा है, ये पता ही नहीं मेरे पास जीवन कितना बचा है, समय कितना बचा है, पर फिर भी जितना बचा है उतना समय, उतना जीवन मैं कहते उस संतों की शरण में जाकर, उस गुरु की शरण में जाके पाँव में रहकर कहते व्यतीत करूंगा। क्यों? ऐ मेरे सतगुर, ऐ मेरे संत गुनी, मेरी इस प्यास को शांत कर दो, ताजो मैं इस जीवन की भटकना से निजात मिल जाए। मुझे, मैं भटक रहा हूं, मैं अशांत हूं, मुझे शांति नसीब हो। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए। कहते विन प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नाही जाए। कहते इस प्रेम, ये जो प्रेम की तड़फ है, इसका इलाज दो नहीं है, इसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो है ईश्वर। ये और कहीं से बुझनी नहीं है। इस प्यास का और कोई इलाज ही नहीं है। इस प्यास में तड़फ हुए मन को और कहीं से शांति आनी ही नहीं है। विन प्रभ, कहते प्रभु के बिना विन प्रभ क्यों सुख पाई है। कहते मुझे सुख नहीं मिलना, क्योंकि ये जो प्यास है मेरी पीड़ा बनी जा रही है।
मुझे अशांत करी जा रही है, मुझे दौड़ाए जा रही है, मेरे अंदर वैराग बनी जा रही है, पीड़ा बनी जा रही है, तड़फ बनी जा रही है। सुख नहीं, सबसे बड़ा सुख मैं शांत हूं, मानसिक तौर पर शांत हूं। शारीरिक तौर पर शांत तो मृत्यु ने कर देना है। ना हिला जाना, ना जुला जाना, ना सुना जाना, ना देखा जाना, ना बोला जाना, ना भूख रहनी, ना प्यास रहनी। शरीर ने बिल्कुल शांत हो जाना जब मौत आनी है। उसमें कोई इच्छा नहीं बचनी, कोई डर नहीं बचना, चाहे अब जला दो, चाहे दफना दो, चाहे काट दो। कोई मोह नहीं बचना। वो अब किसी को गले नहीं लगाएगा उठ के, जीते बंदे लगाएंगे उसको बार बार गले, वो नहीं लगाएगा अब किसी को, वो शांत हो गया। पर कहते हैं मुझे सुख नहीं मिला, मैं शांत नहीं हुआ, अभी मैं भटक रहा हूं। जो उस शरीर के अंदर जीव था मैं वो हूं, शरीर मैं नहीं हूं। उस शरीर के अंदर जो जीवन चला हुआ है, जो था है, वो मैं हूं। कहते हैं मैं उसको शांत करने के लिए संसार में आया हूं। विन प्रभ सुख, कहते हैं मालिक के बिना उसको सुख नहीं मिलना, उसने शांत नहीं होना। चाहे परिवार बहुत बड़ा है, परिवार में बहुत सुख है, जीवन का हर सुख आपके पास है, जीवन की हर खुशी आपके पास है, धन दौलत आपके पास है, रुतबा आपके पास है, रसूख आपके पास है, तंदुरुस्ती आपके पास है, पर फिर भी कहते इसका अंत निश्चित है, ये अंत हो जाना है। शरीर ने शांत हो जाना, इन चीजों का अंत हो जाना, पर मेरा अंत नहीं होना जब तक मैं अपने मालिक के प्रेम को पूरा करके उसमें लीन नहीं हो जाता। इसलिए कहा गया विन प्रभ, बिना ईश्वर के सुख संसार में आत्मा को है ही नहीं है। शरीर क्यों कल्पा रहता है? क्योंकि शरीर नहीं कल्प रहा, शरीर नहीं अशांत, उसके अंदर जो जीव है वो शरीर को अशांत कर रहा है। हम उसकी नहीं सुन रहे, हम संसार की सुन रहे हैं। हमारे मन के अंदर वहम है कि शायद ज्यादा पैसा आने से मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छे संगी साथी मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, बुढ़ापे का सहारा हम औलाद रहते हैं, औलाद होने से मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा। नहीं, सुख तो मुझे चाहिए ना, शरीर को नहीं, ना शरीर वाली चीजों को। दुखी तो मैं हूं, भटक तो मैं रहा हूं। बार बार इस जीवन में कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूं, शरीर तो नहीं आ रहा। ये माँ बाप कब तक है? शरीर तक। औलाद कब तक है? शरीर तक। जी कहते मकान दौलत शौहरत कब तक है? शरीर तक। शरीर खत्म, सब कुछ खत्म। फिर नए परिवार में जन्म, फिर नई जगह में जन्म, फिर नई यात्रा शुरू। क्यों? क्योंकि मुझे मंजिल नहीं मिल रही, मुझे सुख नहीं मिल रहा है। मैं उस सुख की तलाश में मुझे फिर बार बार इस मृत्यु लोक में आना पड़ रहा है। विन प्रभ, विन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए। कहते प्रभु के बिना और कोई संसार में दूसरी चीज, दूसरी जगह, दूसरी राह है ही नहीं जो मुझे सुख दे सके, जो मुझे शांत कर सके, जो मेरे प्रेम की प्यास बुझा सके। वो एक ही है, वो है मालिक, वो है ईश्वर। विन प्रभ, विन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए, जिन्हें चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए। इतना सफर करने के बाद कहते हैं पहले मेरे अंदर प्रेम पैदा हुआ, वैराग पैदा हुआ, फिर मैं सतगुरु की शरण में गया, फिर मैंने अपने प्रेम को वहां रखा, समाधान पूछा, इलाज पूछा, फिर मैं उसमें लगा। कहते जब मुझे इसका मिला, स्वाद मिला, जिन्नी चाख्या, कहते जब इस प्रेम की प्यास को बुझाने वाला मुझे जल मिला, जिन्नी चाख्या प्रेम रस। कहते हैं पहले प्रेम था मेरा भूख बना हुआ था, अब प्रेम रस बन गया है। जिन्होंने उस प्रेम के रस को चखा है, जिन्होंने उस प्रेम के रस को पी लिया है। पहले प्रेम प्यास था, पहले प्रेम भूख था, तड़फ रहा था मैं।
मन मेरा वैराग कर रहा था कि मुझे इस प्यास का, मुझे इस भूख का समाधान मिले, इलाज मिले। फिर कहते हो रस मिला मुझे, संत की शरण में गया, सतगुरु की शरण में गया, उन्होंने दिशा दी, उस दिशा पे चला तो क्या प्रेम रस। जिन्नी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आगाह। कहते हैं फिर वो मस्त है, फिर उनकी तृष्णा, उनकी चिंता, उनकी दुख का नाश है। सबसे बड़ी कहते ईश्वर से अगर इच्छा करनी है, अगर कहते ईश्वर से कुछ मांगना ही है तो कहते ईश्वर को ही मांगो। इसको कहा जाता है ईश्वर को छोड़कर हमने सब कुछ मांगा, सब कुछ मांगा और सब कुछ ही पाया था। ईश्वर से मांगा सब कुछ, सतगुरु से मांगा सब कुछ, दोनों से दोनों नहीं मांगे। ना सतगुरु से कभी सतगुरु को मांगा, ना कभी ईश्वर से हमने ईश्वर को मांगा। हमने मांगा ही वो हो जो हमारा था नहीं, हमने चाहा ही वो जो हमने छोड़ जाना था, इसलिए वो बोझ बना रहा। कहते जब मैं सही संगति में गया, सही दिशा में गया, मुझे ईश्वर की समझ आई, मुझे ईश्वर की अकल आई, इस संसारिक जीवन के सफर का एहसास हुआ, असली ज्ञान आया कि मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, यह मृत्यु लोक मेरा है ही नहीं, ये मेरे आसपास जितने शरीर घूम रहे हैं माँ बाप के रूप में, औलाद के रूप में, ये मेरे है ही नहीं, ना मैं किसी का हूं। ये मकान जायदाद मेरे नाम है, मेरे नाम तो है ही नहीं, ये तो शरीर के नाम है। जैसे शरीर मिट्टी हो जाएगा ये भी छूट जाएगी। वो प्रेम का रस मेरे अंदर पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं कामिल संतों की संगति में गया, मेरे अंदर हकीकत जागी कि नहीं, मेरे जीवन का मकसद है ईश्वर का वैराग पैदा करना, ईश्वर की प्यास पैदा करना, ईश्वर की इच्छा पैदा करना। और उस प्यास, उस इच्छा, उस वैराग्य के हल को, रस को ढूंढना, प्रेम रस को पीना कहते हैं। जिन्नी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। कहते हैं जिन्होंने उस प्रेम वाली प्यास के रस को पी लिया है, कहते वो बेफिक्र है, भय से रहित हो गया, वो आनंदित हो गए उस जीवन में। इस मातलोक जीवन में, मानव जीवन में आई हुई यात्रा सफल कर ली है। क्योंकि पहले तो बहुत बेहद मुश्किल है उस मालिक की प्यास को ही पैदा करना। इच्छाओं की प्यास हर मन में है, संसार की प्यास हर मन में है, धन की प्यास हर मन में है, यहां तक तन की प्यास हर मन में है। कहते ईश्वर की अपने स्वभाव को, अपने इस इच्छा को शुक्र करना। अगर मन में निष्काम, निस्वार्थ, निर्मल, कहते हैं एक मालिक की प्यास पैदा होगी तो शुक्र करना कि आपकी सफर, अब यात्रा बहुत नजदीक है। आप सही यात्रा में चल रहे हो, आप सही दिशा में चल रहे हो, सही संगति में हो। और जब इस प्यास का इलाज मिल जाए, रस मिल जाए, इसमें एक ध्यान देना बच्चों, ये प्यास कहीं बाहर से नहीं पैदा होती, ना प्रेम बाहर से पैदा होता है, ना भाव बाहर से पैदा होना है। प्रेम अंदर से पैदा होना है। प्रेम कहीं से खरीदा नहीं जाना, प्रेम किसी से उधार नहीं मिलना, और प्रेम किसी को देखकर भी पैदा नहीं होना। ये तो अपना अपना प्रेम है, अपना अपना भाव है। प्रेम अंदर से पैदा होना है, भाव अंदर से पैदा होना, वैराग अंदर से पैदा होना है। और इसका रस भी हमारे अंदर ही है, इसका रस भी अंदर से ही पैदा होना है। इसको रोक करके छोटी सी उदाहरण देता हूं। बेटे, आज आप अपने जीवन में एक ध्यान पूर्वक ध्यान केंद्रित करो। आज आप चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे संसारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, जो भी इच्छा आज आपके जीवन की मंजिल बन गई है,
जो जो भी चाह आज आपके जीवन की कामना बन गई है, उसकी वजह दो ही थी, सुनना और देखना। आपने सुनना शुरू किया, बचपन से थोड़े बड़े हो गए तो जैसे जैसे सुनना शुरू किया, आपके अंदर इच्छाओं का जन्म होना शुरू हो गया। सुनना, और जैसे ही आपने सुनना स्वीकार किया, और जैसे ही स्वीकार किया हुआ सुनना इच्छा बनी, फिर उस इच्छा पूर्ति के लिए हम रेस में लग गए, दौड़ने शुरू हो गए और देखना शुरू कर दिया। और जैसे ही देखना शुरू कर दिया, हमारी इच्छा को और आग लग गई और भटक गई ये, और आज इतनी प्रचंड हो गई है कि अब इसको बुझाने के लिए हमें प्रेम पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर। प्रेम, अगर नास्तिकता, अगर संसारिकता, अगर ये सामाजिकता की सोच कहाँ से शुरू हुई? हमारे अंदर सुनने और देखने से। अब ये ध्यान रखना बच्चों, अगर इनका इलाज भी करना है, अगर इनसे पीछा भी छुड़ाना है, फिर भी यही दोनों कर्म करने पड़ेंगे। क्या? सुनना और देखना। अब हमें पता कि इसका इलाज कहां से होना? अभी सत्संग से होना है, सिमरन से होना है, वाणी से होना है। फिर क्या करना पड़ेगा? इनको सुनना पड़ेगा। सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा, ताकि जो हमारे अंदर भाव पैदा हो। जिस तरह संसारिक तौर पर चीजें सुनी और इच्छाएं पैदा हुई, धन की बातें सुनी, इच्छा पैदा हुई, प्यार की बातें सुनी, इच्छा पैदा हुई। इसी तरह जैसे हम सत्संग को सुनेंगे, उन इच्छाओं से पीछा छूटेगा, फिर प्रेम ही इच्छा बनेगा। फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे हम अपने सतगुरु के समीप जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, उनको जीवन में इच्छा बनाएंगे, उनको जीवन में राह बनाएंगे, तो वैसे ही माहौल को देखने की बाद में मन में इच्छा आएगी। तो जब सुनना और देखना सही हो जाएगा, तो बेटे हमारा अंदर भी अब बुरा नहीं रहेगा। जो सुन रहे हैं वो मन का भाव बन रहा है, बुरा सुन रहे हैं तो मन का भाव बुरा बन रहा है, अच्छा सुन रहे हैं तो मन के भाव अच्छे हो रहे हैं। यही देखना है, जैसा देख रहे हैं वैसा ही मन के भाव बन रहे हैं। अगर आज आपके मन में है कि नहीं, मैंने जो कर लिया है उसको बदलना है, तो माहौल बदलो, वो समाज बदलो, वो दुनिया बदलो, वो दिशा बदलो। अगर मन में ये सोचा कि नहीं मैंने अब इनको सुधारना है, तो किए हुए को छोड़कर सुधरने वाली चीजों को सुनना और देखना शुरू करें, जिनसे हमारे अंदर सुधार आए, हमारे अंदर प्रेम आए, हमारे अंदर वैराग आए। जिन्नी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आगा। कहते जिसने इस प्रेम के रस को चखा है, वही इसका असल स्वाद, इसका असल आनंद समझ सकते हैं, जब बता सकते हैं, लेकिन वो पिला खिला नहीं सकते। पीना खाना हमें ही पड़ेगा। आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। फिर ये प्रेम की बहुत बड़ी भाषा आ जाती है। जैसे शुरू में भ्रम की बात करी थी, भ्रम, ये मैं करता हूं, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से सेवा हो रही है, मेरी वजह से सिमरन हो रहा है, मेरी वजह से ये भला हो रहा है। नहीं, कहते प्रेम की भाषा इससे उल्ट हो जाती है। जिनको प्रेम का रस मिल जाता है, वो क्या कहते हैं? उनका आप खत्म हो जाता है, उनका मैं खत्म हो जाती है। आप त्यागी बन जाते हैं। त्यागी वो नहीं जो परिवार संसार को छोड़कर जंगलों में चले गए, जिन्होंने अंदर से त्याग कर दिया है। फिर वो अपनी मैं को खत्म कर देते हैं, अपने वजूद को खत्म कर देते हैं, अपने सुख, अपनी खुशियों को खत्म कर देते हैं। फिर वो हुक्म में आ जाते हैं। इसकी भाषा मैं आपको पहले दे चुका हूं बेटे।
सबसे बड़ी जो कहते हैं भक्ति की परीक्षा है वो है वाणी को जीवन में अमल में लाना। सुनने को सारे उत्सुक हैं, सत्संग सुनना है जी, किसी साधु के पास जाना है, सिमरन लेना है, किसी ने कोई शरण में जाना चाहता है, पर ध्यान रखो अमल। सत्संग में तब जाने की सोचो जब मेरे अंदर अमल करने की ताकत है, क्योंकि जब तक अमल में नहीं लाएंगे पूछा हुआ, हम पूछने को तो बहुत उत्सुक हो जाते हैं, सिमरन कैसे करना है जी, साधना कैसे करनी है जी, सेवा कैसे करनी है। जिसको कहा जाता ना बेटे, सुनार की दुकान पर सोने के भाव तो सारे पूछ लेते हैं, भी सोना क्या रेट है, खरीदते कितने कुछ जने, पहले जेब में पैसा देखें फिर सुनार की दुकान पर चढ़े। यही पहले मन में ये ठाने कि मैंने करना है, मैंने अपना सुधार करना है, फिर जाकर रास्ता पूछें, फिर साधु की शरण में जाएं, संगति में जाएं, फिर सत्संग में जाएं, सत्संग सुने, किस भाव से मैंने अमल करना है। अमल में लाएंगे तो क्या होगा, मेरी मैं खत्म हो जाएगी, मेरा वजूद खत्म। आप त्याग विनती करे। पहले क्या था, मेरी विनती तो थी ईश्वर के पास, मेरी विनतियां तो थी मेरे सतगुरु के पास, पर मेरी मैं की थी, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। कहते इनको त्याग के जो विनती करी जाए ना, वही असल विनती है। मृत्यु लोके हर रस का त्याग हो जाए, शारीरिक सोच के हर रस का त्याग हो जाए, संसारिक तौर पर जितने भी रस हैं उनका त्याग हो जाए, आध्यात्मिक रस प्रेम रस बचे, बस कहते वहां जाके आप त्याग विनती करे। वहां जाकर देखो प्रेम भी पैदा हो गया, प्रेम रस भी मिल गया, उनको शांति भी मिल गई, फिर भी अभी उनके अंदर अरदास पुकार खत्म नहीं, क्योंकि अभी आप त्याग विनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। फिर भी वो कहते हैं उन्होंने अब उस रस का क्या असर हुआ, उस प्रेम का क्या अंदर असर हुआ, उस प्रेम का वैराग का क्या असर, मेरी मैं खत्म हो गई है। मेरी अंदर जो मेरा मैं जीवित है ना, ये मैं, ये मेरा, वो सब कुछ खत्म हो गया। जितना मैं संसारिक तौर पर दौड़ कूद कर रहा था, ये इकट्ठा कर लूँ, ये जोड़ दूँ, इसको मैं समेट लूँ, ये काम खत्म कर लूँ, वह कहते वो सब खत्म। कहते क्या आप त्याग, अब मैं अपना त्याग के मालिक। पहले मैं अपने आप को रख कर अरदास करता था, अब अपने आप को त्याग के अपना बहिष्कार करके एक विनती करता हूं, आप त्याग विनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। ऐ मेरे मालिक, मेरे बख्शिश कर अपने बच्चे पे, क्या मैं तेरे लड़ लग जाऊं। मेरा जो आत्म जीव है इसको तेरी समझ आ जाए, ये शरीर की यात्रा में ना उलझा रहे, ये बार बार शरीर की कैद में ना आए, ये बार बार मृत्यु लोक में ना आए, ये तेरे लड़ लग जाए, तेरे पीछे लग जाए और तेरी ओर खींचा चला जाए। आप त्याग विनती करे लेह प्रभु लड़ लाए, जो हर कंत मिलाया से बिछुड़ कते ना जाए। कहते वो विनती स्वीकार हो गई, कौन सी, आप त्याग विनती करे लेह प्रभु लड़ लाए। वो मालिक ने मेरी विनती स्वीकार करी, क्यों करी, क्योंकि मैंने अपना आप त्याग करके अरदास करी थी। और करी भी किस बात की थी, हे प्रभु अपने लड़ लगा लो, मुझे अपने चरणों में जगह दो, अपनी भक्ति का रस दो, अपनी मति दो, अपनी अकल दो। उससे क्या हुआ, जो हर कंत मलाया से विछड़ कते ना जाए। कहते हैं सवाए ईश्वर में मिलने से जितनी भी मुलाकातें हैं उनमें बिछोड़ा है।
अगर कहीं जन्म लेते हैं तो पिछली दुनिया में बिछोड़ा, अगर यहाँ मर जाते हैं तो यहाँ बिछोड़ा, घर से बाहर जाते तो यहाँ बिछोड़ा, धन के साथ भी बिछोड़ा होना, कभी हर चीज में कहते बिछड़ना लिखा है। हर चीज में बिछोड़ा होना, हर संबंध में बिछोड़ा होना, हर आपकी खुशी के साथ आपने बिछड़ना है, आपने अपने दुख के साथ भी बिछड़ना है, हर अपने प्रेमी के साथ बिछड़ना है, हर संबंध के साथ बिछड़ना है आपने, हर जगह के साथ बिछड़ना है आपने। आपकी खुद की बड़ी प्यारी से प्यारी भी चीजें हैं, चाहे जितनी मर्जी संभाल के रखी हैं, जिंदरों में रखी हैं, लॉक में रखी हैं, उनसे भी बिछड़ जाना है। कहते हैं दुनिया में कोई सिवाय ईश्वर के दूसरी कोई चीज ही नहीं है जिससे अब सदा सदा के लिए मिल जाओ। वो कहते हैं ईश्वर जो हर कंत में लाया से बिछड़ कते न जाए। कहते जब ये अरदास कबूल होगी, ये दुआ मेरी कबूल होगी, और जो अपने मालिक से बिछड़ गया और मालिक ने जिसको अपने साथ मिला लिया, वो अब कभी भी उससे अलग नहीं होंगी, वह कभी भी उससे बिछड़ेंगी नहीं। जिसको कहते हैं ना, एक बहती छोटी सी धारा बच्चों नदी में मिलती है, नदी बहती बहती दरिया में मिलती है, और दरिया जब समुद्र में मिल जाता है तो फिर उसका बिछड़ना नामुमकिन है। इसको छोटी सी उदाहरण में भी ले लो, अगर आप अपने घर में एक कप में पानी भरो और दूसरी तरफ कहते हैं बाल्टी में पानी भरा, और वो पानी मग वाला पानी, कप वाला पानी जो बाल्टी में डाल दो, अब उसको अलग करना नामुमकिन है। अगर कप भर भी लोगे ना, वो कोई और ही कोई पानी आएगा, जो पानी आपने डाला था वो अब नहीं आएगा। कहते अब वो ऐसे मिल जाते हैं भक्त जन संत जन अपने ईश्वर से, अपने मालिक से ऐसे मिल जाते हैं जिसको कहा जाता है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब क्या भेदभाव है, अब तो एक ही हो गया। कहते हैं जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते न जाए, प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हरि सरनाए। हम दुनिया में बहुत शरण ढूंढते हैं, पर मालिक कहते हैं, नानक कहते हैं ईश्वर के बिना, उस मालिक के बिना और की शरण है ही नहीं संसार में। ये जितनी शरण बनाई हुई, ये तो हमारी बनाई हुई कि मंदिर की, गुरुद्वारे की, मस्जिदों की, कहते हैं ये हमारी बनाई शरण मालिक की। शरण ईश्वर की, ये तो सारे राह हैं, साधु संत राह, ईश्वर की कहते हैं शरण। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर समय। इस संसार में आपके हासिल करने की और कोई चीज है नहीं। ऐ मानव, तेरे लिए एक ही प्यास है, वो है ईश्वर। तेरे लिए एक ही भूख है, वो है ईश्वर। तेरा एक ही पहनना है, वो है ईश्वर। तेरे एक ही प्रेम है, वो है ईश्वर। तेरी एक ही चाह होनी चाहिए, वो है ईश्वर। तेरी एक ही मंजिल होनी चाहिए, वो है ईश्वर। तेरी एक ही राह होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ईश्वर। तेरी हर इच्छा, हर शौक, हर चाव, हर मेहनत, हर जिद का एक ही कहते हो पाक्या, वो है ईश्वर। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरनाए। नानक कहते हैं उस ईश्वर के बिना और कोई शरण दुनिया में है ही नहीं, इसलिए उसकी शरणागत चलो, उसकी शरण में चलें। जहां से बिछड़ना अब नामुमकिन है, जहां से मुझे कोई दूर कर ही नहीं सकता, जहां से मुझे कोई अलग कर ही नहीं सकता। वो मुलाकात ही ऐसी, वो मिलना ही ऐसा है जिसमें अब दोबारा बिछड़ना नहीं है। आखिर में एक लाइन कहते, असु सुखी वसंदियां जिन्ना मया हर राय। कहते इस प्रेम में वही सुखी है। असु सुखी वसंदियां, वही सुखी बसते हैं, वही खुश बसते हैं, वही निश्चिंत बसते हैं। असु सुखी वसंदियां जिन्ना मया हर राय। जिनको ईश्वर की प्रेम की भूख,
प्रेम की प्यास और उस भूख और उस प्यास का रस मिल गया है। जिनको एक ईश्वर की शरण मिल गई है, जिनको एक ईश्वर की समझ आ गई है, जो अनेक रास्तों पे भटकते भटकते अब एक ही रास्ते पर आ गए हैं ईश्वर की, और कहते हैं जिनके ऊपर उस एक मालिक की कृपा हो जाती है। और सबसे बड़ा सुख यही है। यही बच्चों इस महीने का महात्म है, यही संक्रांत का महात्म है। हमें ईश्वर की समझ जानी चाहिए, हमें ईश्वर की शरण तक पहुंचना पड़ेगा। बाकी सुखों को हम अपने सुखों में ना आने दें, ये सुख टेम्परेरी हैं, ये असली सुख से हमें दूर कर रहे हैं। ये जितने रस हमारे आसपास घूम रहे हैं ना, ये सारे हमें सत्य रस से दूर कर रहे हैं। ये कामुक रस, ये क्रोध रस, ये माया रस, ये जितने भी रस हैं, ये हमें सत्या के रस से दूर कर रहे हैं। ये जितनी खुशियां हम कह रहे हैं, ये खुशियां, ये सुख, ये असली खुशियों से, असली सुखों से हमें दूर कर रहे हैं। हम अपने जीवन के महात्म को समझें। जीवन यात्रा क्यों मिली है, किस लिए मिली है, किस कारण मिली है, यही खोज है बच्चों। अपने घर वापस जाना है, अपने मालिक की शरण तक जाना है। ईश्वर की प्यास पैदा करो, एक मालिक की प्रेम पैदा करो, और उस प्यास का, उस प्रेम का रस ढूंढें, रस पैदा करें, रस हासिल करें और उस रस को बांटें। मालिक की शरण में ही सबसे बड़ा सुख है, और मालिक ही सबसे बड़ा सुख है। ईश्वर ही सबसे बड़ा रस है, ईश्वर ही सबसे बड़ी प्यास है, ईश्वर ही सबसे बड़ी भूख है, और ईश्वर ही हमारी सबकी मंजिल है। और उसी ईश्वर की शरणागत में जाकर उस ईश्वर की कृपा ही मानव जीवन का उद्देश्य है, और यही साधु संत का उपदेश है। अपने आप को हर रस से रहित करो और सत्य रस की तरफ दौड़ो। अपने आप को हर डर से, हर भय से मुक्त करके उसके प्रेम में लग जाओ। यही साधु का उपदेश है, और यही आपका जीवन का आदेश है। सिमरन को समय दो, साधना को समय दो। साधना सिमरन का मतलब है अपने आप को समय देना, अपने जीवन को समझना, जीवन की उलझनों से बाहर निकलना। समय निकालो। ये ध्यान रखना बच्चों, अच्छी चीजों के लिए, सत्संग के लिए, सिमरन के लिए, सेवा के लिए कभी भी समय नहीं देना। संसारिक कार्य के लिए समय दे देगा आपको, धन के लिए समय दे देगा, बहाने बना लेगा। वही भ्रम की बात आ जानी, फिर आज मैं काम पे ना गया तो अगर मैं ऐसा ना हो गया, ये भ्रम है तेरा। और बंदे तू ना जाएगा, काम नहीं रुकने। उस भ्रम के अंधकार से बाहर निकले, हकीकत को समझे। हर डिग्री, हर डिप्लोमा, हर कमाई, हर धन, हर औहदा, हर संपत्ति आखिर में हमसे ऐसे छिन जानी है जैसे ये हमारी कभी थी ही नहीं। ऐसे हमसे अलग हो जानी है जैसे ये हमारी कभी थी ही नहीं। और ये हकीकत है, ये तो हमारी है ही नहीं, हम ही इनके पीछे लगे हुए हैं। हकीकत में ये चीज हमारी कोई है ही नहीं, हम ही इनके पीछे लगे हुए हैं। उसकी वजह यही है भ्रम का अंधकार। मन की मति का गुरूर, गुरु की मति आए तो इन चीजों का पीछा छोड़े, इन चीजों के पीछे दौड़ना छूटे। समय को साधना के लिए रखो, समय को सत्संग से जोड़ो, समय को सेवा में व्यतीत करो। वही बात बेटे ध्यान रखो,
मेरा सुनना और मेरा देखना निर्मल होना चाहिए। मेरा सुनना शुद्ध होगा तो मेरा मन भी शुद्ध हो जाएगा, मेरा देखना शुद्ध होगा तो मेरा मन भी शुद्ध हो जाएगा। मेरे सुनने में सत्संग होगा तो मेरे अंदर भी सत्संग आ जाएगा, मेरे देखने में सत्संग होगा तो मेरे अंदर भी सत्संग आ जाएगा। जो हासिल करना चाहते हो, जैसा हासिल करना चाहते हो, वैसा सुनना और वैसा देखना शुरू कर।